हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चारों तरफ सिर्फ दौड़ती भागती नर्सें, बीप करती मशीनें और दवाइयों की तीखी गंध है। उस हलचल के बीच एक बिस्तर पर पड़ी वसुधा की हालत किसी को भी रुला देने वाली है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, होंठ नीले हो गए हैं और सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। उसके सीने पर मशीनों के तार लगे हैं, जिनकी बीप सुनकर हर कोई समझ सकता है कि जिंदगी और मौत के बीच उसकी जंग कितनी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हिला देने वाला एपिसोड होने वाला है। वह एपिसोड जिसमें न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, बल्कि एक पिता, एक बेटी और एक प्रेमी, इन तीनों के दिलों को हिलाकर रख देने वाला सच भी उजागर होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब हनुमंत के सामने वसु और देव के रिश्ते का सच आखिरकार आ ही जाता है। बरसों से संजोए हुए अपने संस्कार और सम्मान के चलते हनुमंत को यह सच्चाई गहरी चुभती है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें हैं और दिल में वह अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। वह वसु को सजा देना चाहता है, लेकिन उसका तरीका इतना खतरनाक होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमंत अपने हाथों से वसु के लिए खीर बनाते हैं। यह खीर वही है जो वसु को बचपन से पसंद है, बासमती चावल, दूध और केसर की खुशबू में पकी हुई। लेकिन इस बार उस खीर में छुपा है ऐसा जहर जो पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। हनुमंत के कांपते हुए हाथ जहर की शीशी उठाते हैं। वह एक पल को रुकते हैं, उनके चेहरे पर पिता का दर्द झलकता है, मगर अगले ही पल उनके गुस्से की आग जीत जाती है। वसु कमरे में आती है। वह अपने पापा को देखती है, हाथ में खीर का कटोरा और आंखों में अनकही बातें। वसु की नजरों ने सब देख लिया, जहर मिलाने का वह पल, पिता के चेहरे का बदलता भाव। लेकिन वसु एक अजीब सी मुस्कान के साथ बैठ जाती है और खीर खाने लगती है। यह मुस्कान किसी विजय की नहीं, बल्कि समर्पण की है। वह अपने पापा को दिखाना चाहती है कि उसका प्यार इतना गहरा है कि वह सजा स्वीकार करने को भी तैयार है। वह खीर हंसते हंसते खाती जाती है, मगर कुछ ही पल में उसके होंठ कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। कटोरा गिरकर जमीन पर टूट जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह गिर पड़ती है। हनुमंत का गुस्सा उसी पल राख में बदल जाता है। वह अपनी बेटी को जमीन पर तड़पते हुए देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वसु मेरी बेटी। उसके स्वर में पछतावा है, डर है और ऐसा दर्द है जो किसी भी पिता को तोड़ दे। इसी बीच देव, जो घर के बाहर था, यह शोर सुनकर दौड़ता हुआ अंदर आता है। वह देखता है वसु जमीन पर बेहोश पड़ी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और हनुमंत उसके पास टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोल रहे हैं। देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देव बिना एक पल गवाए वसु को अपनी बाहों में उठाता है। वसु, आंखें खोलो, मैं हूं देव, तुम्हारा देव। वह पुकारता है, मगर वसु की आंखें बंद रहती हैं। हनुमंत हाथ जोड़कर देव से कहता है, बचा ले मेरी बेटी को, मैंने गलती कर दी। उसकी आवाज में पछतावे का बोझ है। देव वसु को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसका दिमाग दौड़ रहा है, अगर वसु को कुछ हो गया तो, अगर मैंने उसे खो दिया तो। वह अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है, हॉर्न बजाता है, जैसे हर सिग्नल को तोड़ देना चाहता हो।